में पार्किंग को लेकर विवाद, दबंगों ने बाइक शोरूम में जमकर तोड़फोड़ की। इलाके में अफरा तफरी का माहौल, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायबरेली में शादी समारोह में डीजे को लेकर विवाद, 2 पक्षों में जमकर मारपीट, पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। यूपी के मैनपुरी में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद, दिव्यांग युवक को पीटा गया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के शक्ति गार्डन में 2 पक्षों के बीच फायरिंग, हमले में 5 लोगों को गोली लगी, उसके बाद वो घायल हुए। गोलीबारी की वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी, पुलिस कर रही कार्रवाई। बुलंदशहर के शिकारपुर में 2 पक्षों में गोलियां चल गई। फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच जारी। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 24 के पास कूड़े के ढेर में लगी आग और आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। एमपी के रीवा में पुलिस ने वारंटियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया है। वारंटियों के चलते पुलिस ने दबिश दी है। 357 वारंटियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, ऑनलाइन गेम में नुकसान से परेशान युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। 2 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद परिजनों ने मिन्नतों के बाद उतारा। अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम, अब्दुल रहमान नाम का आतंकी गिरफ्तार। कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। कोर्ट में अब्दुल रहमान को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। राम मंदिर में दर्शन के लिए निकासी मार्ग में किया गया बदलाव, अंगद टीले की ओर बने गेट से बाहर आएंगे श्रद्धालु। चंदौली में टला बड़ा हादसा, बंटी नंदन एक्सप्रेस ट्रेन, बताया जा रहा है कपलिंग टूटने की वजह से 2 हिस्से में ट्रेन बंट गई। एक बड़ा हादसा टल गया। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले कि घटना को अत्यधिक उजागर नहीं बनने दिया, क्योंकि कुंभ मेले में 8 करोड़ श्रद्धालु और संत मौजूद थे। अफरा तफरी से स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती थी। घटना पैनिक न हो, इसलिए हमने उसको बहुत हाईलाइट नहीं होने दिया, क्योंकि हमारे पास उस समय 8 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद थे, क्योंकि घटना पैनिक न हो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाला। राजनीतिक अपरिपक्वता और अनुशासनहीनता पर ये निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर छिड़ा सियासी घमासान, सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि क्रूर नहीं थे औरंगजेब। डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि आजमी पर चले देशद्रोह का केस। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन अत्याचार किया, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। ये अबू आजमी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और निश्चित रूप से उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। शिवसेना सांसद ने मामले में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस नेता उदित राज ने अबू आजमी के बयान का समर्थन किया और कहा कि औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी थी, हम जातियों में बटे थे तो आक्रांता का फायदा उठाया। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। बीजेपी और आम आदमी पार्टी विधायकों में जुबानी जंग तेज हो गई। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह बोले, जिसने घोटाला किया है उसे छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में आतिशी पर कसा तंज, बोले कि मुझे होती है आतिशी की चिंता, कहीं ना हो जाए स्वाति मालीवाल जैसी घटना। जब स्वाति मालीवाल के साथ कुछ हो सकता है, उसको घर में बुला के राज्यसभा सांसद को, आतिशी जी आप हमारी बहन है, मुझे चिंता है आपकी, आपको ध्यान रखना चाहिए। बिहार के डिप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। महिलाओं पर विशेष फोकस रखा गया है। रोडवेज की नौकरियों में 33% आरक्षण मिलेगा। प्रमंडलों में कैंसर अस्पताल खोले जाएंगे। पीएम मोदी बजट पर आयोजित 3 वेबिनार में होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट के बाद होने वाले वेबिनार में शामिल होंगे और दोपहर करीब 12:30 बजे शुरुआत होगी। और विपक्षियों के लिए पंजाब जाएंगे अरविंद केजरीवाल। 5 से 15 मार्च तक बताया जा रहा है। साधना केंद्र में ही 10 दिन बिताने वाले हैं। असल ग्रुप मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। असल ग्रुप के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए, कहा कि होम वायर्स के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश में पहली बार जारी की गई नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट। देश में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन। यूपी में मिली सबसे ज्यादा 2,357।
भारत के सामने घुटने पर आया बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस का बयान कि भारत से रिश्ते अगर बेहतर करने हैं उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सूत्रों से खबर की बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की उनसे हो सकती है मुलाकात। IRCTC और IRFC को मिला नवरत्न का दर्जा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुभकामनाएं दी। 3,229 करोड़ से ज्यादा है IRCTC का नेटवर्थ। 39,178 करोड़ रुपए के पार है IRFC का नेटवर्थ। जम्मू कश्मीर के पूंछ में बीआरओ ने 1.1 किलोमीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी मुहैया कराए जाएंगे। मथुरा वृंदावन पर चढ़ा होली का खुमार। संतों और भक्तों में फूलों की होली खेलती हुई तस्वीरें सामने आई। सैलानियों ने भी फूलों के साथ होली खेल आनंद लिया। भोपाल में हिंदू की दुकान से इफ्तार का सामान ना खरीदने की अपील की। सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल। हिंदू संगठनों का दावा कि मुस्लिम समाज में है। पोस्ट वायरल किया गया। संभल में एक और पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सांसद जियारुर रहमान बर्ग के मोहल्ले में बन रही पुलिस चौकी। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी। मध्य प्रदेश के रायसेन में वक्फ बोर्ड ने हिंदू परिवारों के घरों पर दावा ठोका। खसरे में शासकीय भूमि दर्ज की गई और वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान होने का दावा भी किया। वक्फ ने 7 हिंदू परिवारों को नोटिस भी जारी किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में राम मंदिर में असामाजिक तत्वों ने खंडित की मूर्तियां। घटना के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मंदिर के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। कांग्रेस नेता इमानी नरवाल की हत्या के बाद सूटकेस में शव ले जाते हुए आरोपी सचिन का वीडियो सामने आया। मोबाइल के केबल से गला दबाकर हत्या की। सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी। राजस्थान के ब्यावर में हिंदू लड़कियों के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के आरोपी हाकिम कुरैशी को वकीलों ने मारपीट कर पकड़ लिया। अजमेर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। आरोपी कोर्ट चैम्बर से बाहर निकलते ही वकीलों ने जमकर पीटा। मथुरा होली में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर भड़की मुस्लिम लीग। मौलाना कौसर हयात खान का बयान। कहा कि जो मुसलमानों और मस्जिदों से नफरत करते हैं उन्होंने मस्जिदों में पनाह ली। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लाया गया गंगा जल मुजफ्फरनगर पहुंचा। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आम नागरिकों को संगम का गंगा जल वितरित किया। झांसी में प्रयागराज से लाया गया महाकुंभ का अमृत जल। 5,000 लीटर गंगा जल फायर टेंडर में लाया गया। स्थानीय लोगों को बांटा गया। मथुरा में धर्म रक्षा संघ ने बैठक की। बैठक में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर रोक की मांग की गई। महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर आदित्यनाथ महाराज ने खून की होली वाले बयान पर भी नाराजगी जाहिर की। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। 8 बीघा जमीन में काटी जा रही कॉलोनी के निर्माणों को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर कार्रवाई में भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। आगरा में मानव शर्मा सुसाइड केस में पुलिस ने एक्शन लिया। निकिता की 2 बहनों और मां को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। निकिता और उसके पिता अभी फरार। IIT बाबा अभय सिंह को जयपुर पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद जमानत पर छोड़ा। सुसाइड की धमकी के बाद दिया था। हिरासत में गांजा मिलने पर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। फेक वीडियो से परेशान हर्षा रिछारिया ने भोपाल साइबर क्राइम थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया। FIR दर्ज कराई। 55 फेक ID पर FIR। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सबल जामा मस्जिद रंगाई पुताई पर सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष इलाहाबाद एग्रीमेंट की प्रामाणिकता पर उठाए सवाल। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर से करेगा सुनवाई। तेलंगाना में 14 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है। 2 महीने में कुल 44 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आदिवासियों के कल्याण की योजना के चलते फैसला ले रहे हैं। बुलंदशहर में हरेंद्र हत्याकांड का खुलासा। पति ने प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत की घाट। अवैध संबंधों में बाधक बनाने पर हत्या भी की थी और पुलिस ने पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहन का रिश्ता तय कर संभल लौट रहा था युवक। इसी दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शादी समारोह में लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पूछताछ में कई लूट की घटनाओं का खुलासा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कार चालक की गुंडई सामने आई। नशे में धुत कार चालक ने जमकर तांडव मचाया। ठेले बाइक को मारी टक्कर। कई लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में गूगल मैप्स की लापरवाही सामने आई है। स्टेशन मास्टर की जान चली गई। गूगल मैप के सहारे जा रहे थे। स्टेशन मास्टर की कार 30 फीट गहरे नाले में जा गिरी। शादी समारोह में जा रहे थे। नोएडा में एक बार फिर से पिटबुल कुत्ते का आतंक देखने को मिला। डॉग शेल्टर के कर्मचारी पर जानलेवा हमला बोल दिया गया। हमले में कर्मचारी बुरी तरह से जख्मी।
मथुरा में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। भारी संख्या में अवैध हथियार बरामद किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में एक बार फिर से नदी के किनारे मगरमच्छ दिखाई दिया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बच्चों को नदी से दूर रहने की अपील की गई है। यूपी के एटा में तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार में मारी टक्कर। कार सवार 2 भाइयों समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के सत्ता में थाने में युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की। थाने में प्रधान आरक्षक पर मारपीट का आरोप भी लगाया। युवक ने अपने ऊपर बोतल से पेट्रोल छिड़क लिया और मौके पर मौजूद थाना प्रभारी ने दौड़कर आग लगने से उसे बचाया। चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल में आज भारत ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। दुबई में भिड़ेगी दोनों टीमें। बारिश के चलते मैच में खलल पड़ने के आसार। सेमीफाइनल मैच में भारत की जीत की कामना की जा रही है। वाराणसी में सारनाथ मंदिर में 11 लीटर दूध से दूधाभिषेक किया गया। इजराइल के रक्षा मंत्री की हमास को चेतावनी, कहा जल्द बंधकों को किया जाए रिहा, नहीं तो गाजा में खुल जाएंगे नरक के द्वार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर फिर से हमला बोला। कहा जेलेंस्की अमेरिका के समर्थन की बजाय नहीं चाहते हैं शांति। यूरोप ने भी साफ कर दिया है, अमेरिका के बिना नहीं कर सकते कोई काम। ट्रंप की रहस्यमयी पोस्ट ने बढ़ाई दुनिया की धड़कनें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको बता दें कि उन्होंने लिखा, आज की रात बहुत खास होगी, सच्चाई का करूंगा खुलासा। कनाडा और मैक्सिको की मोहलत खत्म हो गई है। आज से दोनों देशों पर लगेगा 25% टैरिफ। ट्रंप ने व्यापार जांच का आदेश दिया। अमेरिका यूक्रेन के बीच खनिज सौदे को लेकर बाइडेन पर बरसे ट्रंप। बोले बाइडेन ने बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से एक देश को लड़ने के लिए $350 बिलियन दे दिए, हमें कुछ नहीं मिला। अमेरिका में 2 अप्रैल से बाहरी कृषि उत्पादों पर लागू होगा टैरिफ। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी साझा की। यूरोपीय देशों द्वारा यूक्रेन की मदद करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तंज लिखा कि यूरोप ने यूक्रेन की रक्षा पर जितना खर्च किया उससे कई ज्यादा पैसा रूसी तेल और गैस खरीदने में खर्च किया है। बार्सिलोना के डाउनटाउन में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार 2 बस आपस में टकरा गई। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तालिबान पाकिस्तान में मचा हड़कंप और तोरखम बॉर्डर बना जंग का मैदान। भारी हथियारों से फायरिंग कर रहे दोनों पक्ष। 10 दिनों के अंदर से बंद है तोरखम बॉर्डर। थाईलैंड में अमेरिका समेत 4 देशों की नौसेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास देखने को मिला। अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन 7 मार्च तक चलेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग हुई और तेज, और पाकिस्तानी सेना ने एलपीजी वाहनों में लगा दिया आग। बंदूकधारियों ने सीएचपी के हथियार भी जब्त किए। अमेरिका में कई जगहों पर चली धूल भरी आंधी, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया।